हेलो मैकेनिक दोस्तों, आया मेरे पास टीवीएस राइडर का इंजन। इसका क्या है ना, मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है चैनल के ऊपर। उसमें मैंने पहले पार्ट में क्या है ना, मैंने खोलना बताया है सारी चीज़ों को, इंजन को कैसे खोलना है, कैसे सारी चीज़ें बारीकी से देखना है, समझना है कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। कि खोया है वो चीज़ तो क्या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कितना ज़्यादा आपको संभाल के रखना पड़ेगा इंजन का सामान। वो सारी चीज़ें मैंने सारे पहले पार्ट में मैंने बता दिया है। वो मैंने चैनल के ऊपर भी डाल दिया है। पूरी बॉडी को कैसे खोलते हैं, इंजन को कैसे खोलते हैं, सारी चीज़ें राइडर की मैंने डिटेल दी थी है पहले पार्ट में। अभी क्या है, डार्ट मैंने इसका तीसरा पार्ट बनाया है। और आप सभी के मैकेनिक भाइयों के दिमाग में कन्फ्यूजन गूंज रहा होगा कि भाई पहले पार्ट थे सीधा तीसरा पार्ट क्यों। क्योंकि भाई मैं आपसे मैं सॉरी भी कह सकता हूँ आपसे। थोड़ी मेरी गलती भी हो गई है, क्योंकि मैंने अपना पहला दूसरा तीसरा मतलब 5 पार्ट बनाए थे मैंने। इसके क्या है ना, मैंने क्या है ना, इसका पहला पार्ट तो मैंने डाल दिया और दूसरा पार्ट डालने के बाद मेरे क्या है ना, स्मॉल में से क्या है ना, वीडियो क्या है डिलीट हो गई भाई, कहीं पर चली गई और डिलीट हो गई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, उसकी वजह से क्या है ना, मैं आपसे सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा। और क्या है ना, अगर मेरे पास कैसे भी अगर वीडियो आएगी ना, तो मैं दूसरे पार्ट की गियर बॉक्स की वीडियो ज़रूर आपके पास मैं डाल दूँगा चैनल के ऊपर। उससे क्या आपको जानकारी मिल जाएगी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, सॉरी मांगता हूँ। मगर इसके तीसरे पार्ट में अपन थोड़े दिमाग लगा लेते, तीसरे पार्ट को आपको बारीकी से पूरा समझा देता हूँ। इसका क्या है ना, चलिए अभी काम के बाद शुरू करते हैं। इसका क्या है ना, गियर का फुल लगा लिया है पूरा, जो देख सकते हैं यहाँ पे। अब गियर गियर डॉग की बारी है इसकी लगाने की। चलिए गियर डॉग को लगा लेते हैं इसको, गियर डॉग को भी लगा लेते हैं इसको। चलिए इसकी स्प्रिंग डाल दी है, इसकी गियर डॉग को डालने की बारी है इसकी। मेरे हिसाब से वैसे क्या है ना, कुछ इसमें क्या है ना, ये वैसे डल गया इसके ऊपर से। अब क्या है ना, गियर डॉग डलेगा, ये गियर डॉग से ऊपर से नट कस जाएगा इसमें। इसमें क्या है ना, गियर बॉक्स में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक सॉकेट तो इसकी क्या है, पूरी लॉक रहती है इसकी, और एक सॉकेट में क्या है, इसके गियर निकल जाते हैं। चलिए वो चीज़ गियर की वीडियो में आपके लिए दूसरी लेके आऊँगा। चलिए पहले इसमें समझ लेते हैं कि क्लच कवर में अपन बारीकी से, क्योंकि क्लच कवर में भी इसमें बहुत ज़्यादा फुंदुड़ी दिए हुए हैं इसमें। क्योंकि सेंसरों से लैस है ये गाड़ी पूरी, आपको पता होगा राइडर राइडर, क्योंकि सबकी फेवरेट गाड़ी रह चुकी है ये। चलिए इसको लगा लेते हैं इसमें गियर शाफ्ट में भी। इसमें क्या है, बाइसर है, इसको बाइसर को भी लगा लेते हैं। चलिए देख सकते हैं लग चुकी है अभी। ये क्या है, धीरे धीरे सारा सामान लाएंगे इसमें। चलिए इसको क्या है बारीकी से देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या है ना, अभी क्या है, इसके क्लच वॉशिंग की लगाने की बारी है जी। बैलेंसर वगैरह ही गरारी, इसको बाइसर को क्या है देख लेंगे, सही तरीके से डाल देंगे इसमें। और क्या है, इस गरारी इसकी क्या है ना, ये क्वार्टर पिन लगेगी इसकी, उसके बाद गरारी लगेगी। चलिए पहले क्या है ना, क्वार्टर पिन लगा लेते हैं। चलिए चलिए इसकी क्या है ना, गरारी लगा ली है इसकी। अभी क्या है, ये ऑयल पंप की गरारी है, ये ऑयल पंप की गरारी लगाने के बाद ये ऑयल पंप की गरारी भी लगा लेते हैं सही तरीके से। चलिए पहले क्या है ना, इसमें क्या है ना, ये रहती है एक पिन जैसी है, इसको क्या है पिन को डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सही चीज़ सही तरीके से ये लॉक हो जाएगी गरारी। इस वजह से इसमें क्या है ना, पिन डालना पड़ती है पहले। चलिए इसको पिन को डाल लेते हैं पहले इसमें। चलिए क्योंकि आपको सभी को पता होगा मैकेनिक दोस्तों, जब भी पहली बार अगर गाड़ी खोलोगे ना, तो उसमें क्या है बारीक बारीक से देखना पड़ता है, कोई चीज़ कहीं पे रह तो नहीं गई, कोई छूट तो नहीं जा। सारी चीज़ बहुत सारे कन्फ्यूजन भरे रहते हैं। तो क्या है ना, नई नई गाड़ी खोलते हैं तो क्या है, देखभाल के आप भी खोले, ज़रूरी नहीं है मैं आपको समझा रहा हूँ तो क्या है आपको समझ में आए, थोड़ा बहुत आपको भी अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए इसको क्या है ना, लॉक को लगा लिया है। तो मैं तो जी कहूँगा, पहली बार अगर आप पहली साथ गाड़ी को खोलें, पहली बार खोलें नई गाड़ी को, तो पहले गौर से आप देख लें पहले उसको। उसके बाद सही तरीके से खोलें, सही सामान रखें एक जगह पे ही। इसकी वजह से क्या है ना, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा इस वजह से। नहीं तो अगर एक जगह पर सामान नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस तो करना पड़ेगा। चलिए इसको बाइसर को लगा लिया है। चलिए इसको बुच को लगा लेते हैं। चलिए ये बुच भी क्या है ना, इसमें अलग तरीके से है, दो दो बुच लगा दी गई हैं इसमें। चलिए इसको क्या है ना, लगा लेते हैं इसको
सही तरीके से। चलिए ये देख सकते हैं इनमें क्या है ना, कटोरा सही लग चुका है, इसको ढक दे लेते हैं। चलिए ऊपर से बाइसेट डाल देते हैं इसमें। चलिए ये बाइसेट लग चुका है। अभी क्या है, इसमें क्लिच वॉचिंग लगाने की बारी है। क्लिच वॉचिंग लगाते हैं इसके। ये देख सकते हैं पूरी ये असम्बली है, बड़ी है असम्बली, बिल्कुल क्लिच प्लेट है। इसमें क्या है ना, इसमें मैं आपको बता दूं मैकेनिक दोस्तों, इसमें क्या है ना, मैंने खाली क्रैंक की डंडी और क्रैंक की डंडी का ही काम किया है मैंने। बेयरिंग तो इसके सही थे, बेयरिंग बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट थे, इसके बेयरिंग बिल्कुल सही थे। चलिए क्या है ना, इसके क्रैंक क्रैंक की डंडी का काम किया था, तो इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, सारी चीज़ें परफेक्ट थी क्योंकि नई गाड़ी थी। 34 किलोमीटर चली थी, 34,000 किलोमीटर चली थी गाड़ी ये। तो ज़्यादा अभी क्या है ना, इसकी क्या है, कस्टमर का कहना था क्योंकि ये कंपनी से आई थी ना गाड़ी, एजेंसी से जब उठाई थी, जब से ही क्या है थोड़ी दिन चलाई थी, तो जब से इसमें क्या है ना आवाज़ आना चालू हो गई थी। तो अभी क्या है, इसकी क्या है करेंगे, डंडी डंडी करवाई है खाली अपने इसकी, और सारी चीज़ें परफेक्ट थी। चलिए चलिए इसको नट को कस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए चलिए इसको क्या है, नट को कस लिया। अभी क्या है ना, 4 स्प्रिंग डालने की वाली है इसकी। चारों स्प्रिंग को डाल लेते हैं इनको, और ऊपर से 4 नट करते हैं, चारों नटों को कस लेते हैं। चलिए क्योंकि अगर मैकेनिक दोस्तों, क्योंकि जी ना बारीकी से सारी चीज़ें समझना पड़ती हैं इसमें। कौन सी भी गाड़ी हो, नई नई गाड़ी खोलोगे तो उसमें क्या है ना बारीकी से समझ लें। क्योंकि अगर आपके पास पीडीएफ है इसकी, तो पीडीएफ से आप पता लगा सकते हैं। अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है तो फिर किससे पता लगाओगे, फिर तो आपको अंदाज़ ही करना पड़ेगा ये जरूर। तो जब भी मैं कहता हूँ क्योंकि सामान को पूरे को एक तरफ रखें सारी चीज़ें। चलिए अभी क्या है ना, इसके इसके बैलेंसर को लगा लेते हैं इसके। चलिए इसका नट कस लेते हैं, इसमें नट भी नट कस के। चलिए अभी आपसे मिलते हैं। चलिए पहले इसके नट को कस लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये बैलेंसर वाली क्रैंक की चूड़ी क्या है उल्टी रहती है इसमें, एक उल्टी। ये नट तो इसमें क्या है ना, स्टार स्पोर्ट, स्टार सिटी वगैरह टीवीएस की गाड़ी है जैसे इसमें नट दिए हुए हैं। मगर क्या है ना, एक खासियत एक चीज़ सही दे दी है इसमें। क्या है इसमें क्या है ना, 70 नंबर का नट देने लगा है इसमें ये कंपनी ने सही किया है इसमें। क्योंकि पहले क्या है, चेनिया थोड़ी सी क्या कसते थे तो क्या है इसकी चिलम टूट जाती थी। तो अभी क्या है बिल्कुल सही स्टार स्पोर्ट टीवीएस वालों ने बढ़िया थैंक यू कहना चाहूँगा टीवीएस वालों को, क्योंकि टीवीएस वालों ने बढ़िया काम किया है। ये नट दे दिया है इसमें जी 70 नंबर का। तो चलिए, और जब भी अगर कस्टमर आप सब मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो आती रहती हैं। और क्या है ना मेरे चैनल पे, और आप सभी ने मेरे वीडियो को भी देखा होगा, मेरे यहाँ पर कोई घपला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे गैराज में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आप काम करवा सकते हैं। आपको अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा करवाऊँगा, आपको डिस्काउंट भी दूंगा थोड़ा, मतलब आपको बिना फ़ायदा करे जाने नहीं दूंगा। अगर सॉरी मेरी दुकान पे आप आ सकते हैं, मेरे गैराज में आ सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डाल दूंगा, आप व्हाट्सअप करके आएँ, पहले मैसेज करके आएँ, तो क्या है ना मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा और आपका शांतिपूर्वक आपका काम करके दूंगा, और आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दूंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके आओगे तो। चलिए पहले क्या है ना, मैं व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, आपकी सारी डिटेल डाल दूंगा, तो आप व्हाट्सअप पे पहले आप मैसेज करके आएँ, उसके बाद आएँ। चलिए इसकी पैकिंग को लगा लेते हैं। अभी क्या है ना, इसकी बैलेंस है, ये चिलम बोलते हैं, इससे चिलम के तीनों नट टाइट कर देती हैं। अभी क्या है, इसकी पैकिंग डाल दी है। पैकिंग डालने के बाद इसकी क्या है ना, इसके पल्लर को लगाने की बारी। अगर मेरे शॉप पे अगर आना भी चाहोगे तो तो आपके पास कभी भी घपला नहीं होगा आपका, जिस बात की मैं आपको गारंटी दे के देखूँ। जो सामान डलेगा आपको वही हम बताते हैं, चाहे इंजन हो, चाहे ऊपर का काम हो, कुछ भी हो। जो कस्टमर अगर रख भी जाते हैं गाड़ी, उसको ईमानदारी से काम करके देते हैं, इस वजह से अपना काम चलता है। जो काम होगा वही बताएंगे, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। चलिए अभी क्या है ना, इसको देख लेते हैं सारी चीज़ें लग गई हैं क्या, और बिल्कुल साफ़ सफाई से काम होगा। जी देख सकते हैं आपने, इंजन उसको देख ही लिया होगा,
पूरा ऊपर से अंदर से बाहर से सारी चीज़ें सारे ऊपर से नीचे सारे लगते इसको चमका दिया है। तो क्या है ना, इनके नट को कस लेते हैं। चलिए सारे नट को कर लेते हैं इनको। चलिए चलिए ये पल्ला लग चुका है अभी, क्योंकि नई 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 चीज़ है, डबल भी नहीं है इसमें। क्या है ना, टाइट लगता है थोड़ा पल्ला इसमें, क्योंकि नई चीज़ है, सारी चीज़ें नई। अभी क्या है, पहली बार इंजन ओपन किया है, क्योंकि कस्टमर ने अपना ही कस्टमर था ये, तो बोला उन्होंने कि मैं एजेंसी नहीं ले जाऊँगा, अब तुम्हारे पास ही बनवाऊँगा, इसलिए ये अपन ने खोला है इसका इंजन। तो अपन ने देखा इसमें, अपन ने सोचा था कि क्रैंक की डंडी क्रैंक के बेयरिंग तो इसके ख़त्म ही होंगे, मगर इसकी क्या है, बेयरिंग सही थे और इसकी क्या है, डंडी खराब थी। तो क्या है ना, अपन ने डंडी टुकवा दी इसमें, दूसरी नहीं। अभी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल गाड़ी बोलेगी। लास्ट में आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा इसकी, लास्ट वाले पार्ट में की आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है ना, मैंने इसकी क्रैंक की डंडी देखी, क्रैंक की डंडी ऐसी मन तो इसके घुंघरू पूरे टूट गए हुए। और हकीकत में क्या है ना, इसकी क्या है, डंडी अगर थोड़े दिन और चलाते कस्टमर तो इसकी डंडी क्या है, पूरी बेंड हो जाती क्रैंक, और कुछ भी टूट सकती थी, इंजन में बहुत सारा नुकसान कर सकती थी। मगर क्या है ना, कस्टमर ने सही टाइम पे इसमें ध्यान दे लिया तो खुलवा दी। चलिए इसको क्या है, ये क्या है, फ़ैन कवर बोलते हैं, इससे फ़ैन कवर रहता है ये। इससे क्या है ना, एयर कूलिंग के लिए काम करता है, ये हवा को खींचता है तो इंजन को चीज़ ठंडा रखता है। चलिए मैकेनिक दोस्तों, अभी क्या है ना, इस पार्ट को, तीसरे पार्ट को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो क्या है ना, मेरे चैनल पे आती रहती हैं। और बहुत सारी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और मेरे शॉप पे अगर आना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे मैं व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा अपना, व्हाट्सअप करके मैसेज करके आए मेरे को जब आप आएँ, क्योंकि बिना मैसेज करके आओगे तो क्या है ना, मैं कभी अगर फ्री रहता हूँ कभी नहीं रहता हूँ, तो क्या है, पहले आप मैसेज करके आएँ तो आपका बिल्कुल शांतिपूर्वक आपका काम होगा। चलिए मिलते